गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे मैटर अराउंड अस। आज का टॉपिक क्या है? मैटर अराउंड अस। चलिए भैया देखिए मैटर अराउंड अस क्या बोलता है। मैटर अराउंड अस। मैटर मतलब क्या? मैटर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वो क्या करे, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे आपके पास रखा हुआ फ्रिज, टीवी, मोबाइल और बेड, चेयर, टेबल, ये सब क्या है? मैटर है। अब अगर ये मैटर है तो ये किसी चीज़ से मिलके बना होगा, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, कितने तरह की होती हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया देखिए पहले क्या है मैटर। क्या है ना कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी क्या? जैसे हमारा हो गया एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ना हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को लेके डिस्कस करेंगे कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है। सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मैटर मिलके बनता है उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब क्या है ना, जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो डाल्टन ने एक थ्योरी दी। बोला भैया कि एटम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे छोटा है और इससे छोटा एलिमेंट कोई नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब क्या इसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके आपके सारे मैटर्स मिलके बने हैं। चलिए भैया वो तो मान लिया गया। अब क्या ना कि साइंटिस्ट ने पूछा कि भैया कैसे मिलके बने हैं, तो उन्होंने बताया, समझाया कि भैया देखिए जैसे आपके घर बनता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलके एक बड़ा सा मकान बन जाता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, उसी तरह छोटे छोटे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से क्या बनता है? मैटर बनता है। ठीक है, चलिए भैया देखिए अब मैटर क्या है ना कि मैटर क्या है कि उसके बीच में क्या अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के बारे में हम देखते हैं कि अगर दो एटम है तो उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, वो अट्रैक्शन करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, कैसे? बॉन्ड से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बॉन्ड की दूरी, लंबाई इतनी नहीं रहती है। मैटर क्या रहेगा? इतना बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए हमने एटम को क्या किया? मैग्नीफाई करके देखा। अब क्या हुआ? एटम हमारा ये कुछ आया ऐसे। ठीक है, दो एटम हैं हमारे, तो ये जो बीच में थोड़ा सा गैप है ना, यही बॉन्ड होता है। ठीक है, यही अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हम बॉन्ड बोलते हैं। अब इसी बॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए भैया अट्रैक्शन लगा दिया तो ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि अगर एक मैटर है, समझ लीजिए ये मैटर का एक छोटा सा टुकड़ा है, जैसे ये। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या हैं? एटम्स हैं इसके बीच में। ये बहुत छोटा सा एक टुकड़ा है और इसके छोटे छोटे एटम्स हैं। ठीक है, चलिए भैया छोटे छोटे एटम्स हमने सजा दिए हैं। ठीक है, अब इन एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये एक साथ हैं। ये इन एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण ये एक साथ हैं। ठीक है, ये एक साथ हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। हो सकता है जब ये अकेला हो तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हो सकता है जब ये चार पांच एटम के साथ मिल जाए तो कुछ और प्रॉपर्टी बनाए। ठीक है, हो सकता है जब किसी बल्क में मिल जाए तो कुछ और प्रॉपर्टी बताएं। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ज़रा सा देखते हैं हम। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब क्या है भैया, अगर आप घर पे शिकंजी बनाइए, क्या बनाइए? शिकंजी बनाइए। एक बीकर लीजिए, छोटे छोटे 5 बीकर लीजिए या 3 ही 4 बीकर लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे 4 बीकर्स ले लीजिए। अब क्या भैया, अगर इसमें 100 ml पानी है और आपने क्या किया? 20 ग्राम क्या डाला? शुगर डाला। ठीक है, अब इसमें 100 ml पानी है, इसमें क्या है? 90 ml पानी है
और इसमें से क्या किया 10 ml निकाला और इसमें क्या किया पोर कर दिया 10 ml। क्या किया भैया 10 ml क्या किया पोर कर दिया, ये वाला सोल्यूशन 10 ml पोर कर दिया। अब देखिए क्या हो गया भैया, 1 ग्राम में इसका कितना शुगर जा रहा था, अगर देखा जाए तो 10 ग्राम में कितना 2 ग्राम शुगर, 10 ml में कितना शुगर था 2 ग्राम सोल्यूशन, 2 ग्राम शुगर था। अब इसमें देखिए 100 ग्राम में 2 ग्राम सोल्यूशन हो गया, 100 ml में क्या कितना शुगर हो गया 2 ग्राम सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही बढ़ेंगे तो 100 ml में 0.2 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा, इधर पढ़ेंगे तो 0.02 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा शुगर का। ठीक है, तो ये क्या है, जो छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए वाटर का है हमारा, ठीक है, तो छोटे छोटे जो शुगर पार्टिकल्स हैं ना वो इसके बीच में कहीं जाके बैठ गए हैं इन्हीं जगहों पे। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भैया, पार्टिकल्स मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब क्या है ना भैया, कोई भी हमारे पास मैटर है तो वो क्या है एक जगह स्थिर नहीं है। आपको अलमारी दिख रही है, क्या स्थिर है, मान लीजिए कोई अलमारी आपके रूम में है, या आपका कोई भी चीज़, आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसके भी जो पार्टिकल्स हैं ना वो क्या करते हैं भैया कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है भैया, देखिए अगर ये है हमारा एक पार्टिकल, एक एटम है हमारा, तो क्या कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है, मूव करता रहता है अपने प्लेस से। लेकिन क्या करता है, अपने प्लेस से एक फिक्स पोजीशन पे जाता है, फिर अपने प्लेस पे आता है, फिर अपने फिक्स पोजीशन तक जाता है, फिर अपने प्लेस पे आता है। तो ये बॉडी क्या करती है, ऐसे ऐसे क्या करती है, मूव करती रहती है। लेकिन ये क्या करता है, अपना जगह नहीं चेंज करता है, क्या करता है, बस वाइब्रेट करता है। ठीक है, जब वाइब्रेट करता है, मान लीजिए कोई हमने इसके थ्रू एक, मान लीजिए हम इसके थ्रू बोले साउंड हमने प्रोपगेट किया, तो ये साउंड जाएगा ना, तो ये इस एटम के वाइब्रेशन के थ्रू ही ट्रैवल करता है। क्या करता है, इस वाइब्रेशन के थ्रू ट्रैवल करता है, तो इसी को मैटर का क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके जानकारी के लिए मैंने बताया है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाइब्रेशन वाला है। ठीक है, अब क्या होता है ना भैया, इसमें आ गया आपका क्या, अब भैया देखिए हमने मैटर्स के बारे में उसकी फिजिक्स थोड़ी बहुत जान ली कि भैया क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे जुड़ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे हमने डिवाइड किया। भैया देखिए कैसे, अब मैटर को क्या किया है ना, हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। देखिए भैया मैटर को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, 2 तरह से क्लासीफाई किया है। देखिए क्या है भैया, अब देखिए क्या है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन, हाँ भैया देखिए क्या है, हमें पता चल गया कि हमने मैटर को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक है फिजिकल, एक है केमिकल। ठीक है भैया, अब फिजिकल को भी हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, जो कि आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा या फिर सुन रखा होगा। क्या है भैया, सॉलिड, लिक्विड और क्या भैया गैस है। क्या भैया गैस है। अब क्या है ना, हम क्लास 11th में जब जाएंगे तो सॉलिड को और 2 टाइप में बांट देंगे। अब सॉलिड को क्या करेंगे, और 2 टाइप में बांट देंगे। ठीक है, सॉलिड का 2 टाइप और क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या है भैया, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन किया तो सॉलिड, लिक्विड और गैस निकल के आया। अब इसको जब केमिकल क्लासिफिकेशन किया है ना भैया, तो इसमें 2 ही चीज़ निकल के आए। पहला क्या है भैया, प्योर सब्सटेंस। क्या है भैया, प्योर सब्सटेंस आ गया। ठीक है, और जब हमने केमिकल का दूसरा वाला देखा गया तो मिक्सचर आ गया। क्या भैया आ गया, मिक्सचर आ गया। अब देखिए भैया क्या है मिक्सचर। अब पता है क्या किया, प्योर वाले को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। प्योर वाले को भी भैया 2 टाइप में फर्दर डिवाइड कर दिया गया। कैसे भैया देखिए, प्योर फॉर्म में क्या हो सकता है एलिमेंट ही हो सकता है, एटम फॉर्म में हो तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है भैया, क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। और दूसरा क्या हो गया भैया, देखिए प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, कंपाउंड्स आ जाएंगे, कंपाउंड्स आ गए। ठीक है भैया, कंपाउंड्स आ गए। अब मिक्सचर में को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, फर्दर हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। चलिए भैया देखिए क्या क्या आ गया, एक है भैया होमोजीनियस और एक है भैया हेट्रोजीनियस। क्या भैया देखिए,
एक को हमने डिवाइड किया, पहले हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आया, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस आ गया। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने उसको दो टाइप में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब क्या हुआ भैया, प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में डिवाइड हो गया, एक एलिमेंट हो गया, एक कंपाउंड्स हो गया, ठीक है। अब क्या मिक्सचर को भी हमने क्या किया, दो टाइप में डिवाइड किया, एक क्या हो गया होमोजीनियस हो गया, एक हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है भैया। चलिए भैया इसको थोड़ा सा आप नोट करिए, हम आगे बताते हैं। चलिए भैया ये हो गया, आपका नोट हो गया। चलिए भैया देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखते हैं भैया, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए जिसका नहीं नोट हुआ है वो वीडियो पॉज करके पीछे रिवर्स फॉरवर्ड बैकवर्ड करके वीडियो को क्या करेगा, नोट कर लेगा, ठीक है भैया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं अब सॉलिड स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं भैया। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा काम का आगे क्या है, हमारा आगे काम का चीज़ है पढ़ने वाली, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं क्या है। चलिए भैया देखिए क्या हो रहा है। अब भैया ये पता है यहाँ पे सबसे पहला क्या आ जाएगा, देखिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। भैया देखिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है, देखिए भैया क्या हो रहा है। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है, वो पार्ट, वो मैटर जिसको सॉलिड स्टेट कहा जाता है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, जिससे वो मिलके बना है। अब भैया वो किससे मिलके बना है, एटम या मॉलिक्यूल से। अब वो जिससे भी मिलके बना है वो क्या बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बॉन्डेड होंगे। जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है तो क्या है, जॉइंट फैमिली आपकी क्या है, एकदम पास पास रहते हैं ना, एक ही घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपकी फैमिली थोड़ी दूर दूर रहती, क्या होता, एक शहर में रह रहा, दूसरा दूसरे शहर में, तीसरा तीसरे शहर में, तो क्या हो जाता, थोड़ा दूर दूर हो जाता। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट में क्या, जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास रहेंगे, एकदम सटे हुए रहेंगे, ठीक है, एकदम नज़दीक नज़दीक रहेंगे, जितना नज़दीक हो सकता है नज़दीक हो सकता है, ठीक है। द मैटर whose constituent particles are closely bonded by each other is called अब भैया देखिए क्या सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है भैया हमारे पास। देखिए द मैटर हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली बॉन्डेड, बॉन्डेड यानी क्लोजली एक साथ हैं, ठीक है। ईच अदर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। भैया सॉलिड स्टेट का हमको डेफिनेशन पता चल गया। एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, एग्जाम्पल देख लीजिए, शुगर, टेबल, फैन, चेयर, ये सब क्या है भैया, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट्स में आते हैं, एकदम सॉलिड है, एकदम क्या है ना भैया। ग्लास, ठीक है। ग्लास को एक चीज़ और बताएं आपको, एक सबसे बढ़िया चीज़ बताते हैं ना, ग्लास को क्या बोलते हैं हम लोग पता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। अब भैया जब आप किसी घर में आप अगर लगातार 6, 7, 8 साल से रह रहे होंगे, तो अगर उसका शीशा बहुत पुराना होगा, जैसे मान लीजिए 5, 7 साल 8 साल हो गया शीशा लगे, ठीक है, तो वो शीशा अगर ऊपर से देखेंगे तो पतला होगा, नीचे से देखेंगे तो मोटा होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, ठीक है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम क्या करेंगे, क्लास 11th में करेंगे, ठीक है। चलिए भैया अब भैया देखिए ये हो गया सॉलिड स्टेट, हमने पढ़ लिया है, ठीक है भैया। क्या सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, देखिए क्या है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। अब क्या है भैया, सॉलिड स्टेट में भी हमें 3-4 चीज़ें सॉलिड स्टेट के बारे में भी जाननी है, ठीक है भैया। चलिए सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है भैया, इसकी डेंसिटी कैसी होती है भैया, देखिए इसकी डेंसिटी कैसी होती है भैया, इसकी डेंसिटी हाई होती है ना, हाई होती है ना भैया। डेंसिटी हाई कैसे हो सकती है भैया, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम। भैया मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, बोलिए मास अपॉन वॉल्यूम हो सकता है भैया। देखिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, हाई होती है भैया। देखिए हमेशा क्या होता है, अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है, सॉरी मैटर है हमारा, सॉलिड है, ठीक है,
ये अगर हमारा सॉलिड है तो भैया देखिए क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, इसका जितना मॉलिक्यूल्स का जितना मास है, मास लिख दीजिए, जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम लिख दीजिए। देखिए कभी करीब करीब जो क्या होगा, जितना वॉल्यूम ये ले रहा है उतना ही क्या होगा भैया आ जाएगा, जितने वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा, मैक्सिमम आएगा इसका वॉल्यूम, हो सकता है 1 आ जाए, डेंसिटी क्या हो जाए 1 आ जाए, यानी जितना जितना हो उतना उतना आ जाए, हो सकता है 1 से अधिक आ जाए। ठीक है, क्या होगा, इसकी डेंसिटी हमेशा हाई आएगी, क्या आएगी भैया, हाई आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस छोटे से पार्टिकल, इस छोटे से उसमें क्या है, बहुत सारे एटम में बहुत सारा मास रखा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है भैया, हाई हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, डेंसिटी हाई हो जाती है। ठीक है भैया, अब क्या होता है भैया, देखिए सॉलिड का टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है, क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब भैया देखिए टेम्परेचर से ऊपर क्या असर पड़ेगा। अच्छा भैया कोई भी सॉलिड ले लीजिए, जैसे आप लोहा ले लीजिए या पीतल ले लीजिए या चांदी ले लीजिए, क्या कहता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्या भैया, वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है ना भैया, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, चेंज इट्स स्टेट और इट्स प्रॉपर्टी। क्या होता है भैया, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता रहता है। अब भैया देखिए इसमें क्या होता है, मॉइस्चर और एयर का क्या असर होता है भैया, देखिए मॉइस्चर का क्या असर होगा, मॉइस्चर एंड एयर इफेक्ट। अब क्या भैया देखिए मॉइस्चर का इस पर क्या असर होगा, देखिए भैया सॉलिड स्टेट है, अगर आप कोई लोहा बाहर धूप में रख दीजिए, ठीक है, अब उसमें बारिश भी पड़ रही है, उसमें हवा भी लग रहा है, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है ना भैया, क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, क्या होता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, डिसमेंटलिंग, और क्या हो जाता है भैया, डिफॉर्मिंग करने लगता है। क्या हो जाता है भैया, डिफॉर्मिंग करने लगता है, डिफॉर्मिंग ऑफ सॉलिड। क्या हो जाता है भैया, डिफॉर्मिंग ऑफ सॉलिड हो जाता है। लेकिन अभी यही आप सोना रख दीजिए बाहर, सोना रख दीजिए, ठीक है, उसमें भी रस्टिंग होगा, उसमें भी होगा, लेकिन बहुत इतना स्लो होगा, इतना ज़्यादा स्लो होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कि हुआ। आप 100 साल रख दीजिए ना तो भी आपको जाकर लगे कि हाँ भैया कुछ हुआ है, 100 साल रखेंगे तो लगेंगे हाँ भैया कुछ तो हुआ है। ठीक है, लेकिन कितना हुआ ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर वही आयरन में तो क्या हो जाएगा, साल 2 साल में ही खराब हो जाता है ना भैया। चलिए भैया आगे देखिए, आगे क्योंकि भैया ये हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए तो हम आगे का बताएं। अब क्या भैया इसमें ये नोट हो गया भैया, एक चीज़ और देखिए, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इसकी भैया कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी भैया, बहुत लो होती है ना। क्या अब देखिए आप भैया से एक छोटा सा सिक्का ले लीजिए 5 रुपए का, उसको दबाइए, क्या वो उसका शेप क्या होगा, अगर वो सिक्का क्या है सर्किल में है तो क्या वो आपके दबाने से छोटा हो जाएगा क्या, अगर इतना बड़ा सर्कल है तो आपके दबाने से छोटा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना भैया। आप लेके देखिए, आपकी जेब में सिक्का है, उसे उस सिक्के को निकालिए और देखिए उसको दबा के, क्या वो छोटा हो रहा है या अपना शेप बदल रहा है, नहीं बदल रहा ना भैया। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भैया, लो होती है, बहुत लो होती है। क्या होती है भैया, बहुत ज़्यादा ही लो होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भैया, लो होती है। ठीक है, चलिए भैया आगे हम लोग देखेंगे क्या, सॉलिड स्टेट देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, सॉलिड स्टेट देखते हैं। अब भैया इसके बाद क्या हमारा आएगा, ये सॉलिड स्टेट हो गया, इसके बाद क्या हम देखते हैं भैया, लिक्विड स्टेट देखते हैं। क्या देखेंगे भैया, लिक्विड स्टेट देखेंगे। चलिए भैया, चलिए इसको हम यहीं से मिटा देते हैं ताकि उसकी डेंसिटी लिखी जा सके। अब भैया इसके बाद क्या आ गया, लिक्विड स्टेट आ गया। देखिए भैया लिक्विड स्टेट आ गया, क्या भैया देखिए लिक्विड स्टेट हमारे पास आ गया। अब भैया लिक्विड स्टेट क्या होता है भैया, देखिए तरल चीज़ें जिससे लिक्विड, पानी, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या आएंगी, लिक्विड स्टेट में आएंगी। किसमें आएंगी भैया, लिक्विड स्टेट में आएंगे। देखिए द मैटर whose constituent particles are bonded with each
other by low force of attraction is called लिक्विड। अब भैया क्या होता है ना, देखिए लिक्विड में क्या होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। किसके कंपैरिजन में कम होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। देखिए भैया अगर इसके बीच में मान लीजिए सॉलिड के दो एटम्स के बीच में क्या लगता है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो लिक्विड के न्यूटन के लिक्विड के का उसके बीच में कितना लगेगा, 5 ही न्यूटन लगेगा, 6 ही न्यूटन का लगेगा। ठीक है भैया, हम एक आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए जरा देखिए सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं। पता भैया ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है भैया, क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, अब देखिए भैया समझिए इसका शेप क्या होता है, लिक्विड का शेप क्या होता है भैया, फिक्स नहीं होता, कभी फिक्स नहीं होगा। क्या होगा भैया, लिक्विड का शेप कभी फिक्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप एक कटोरी में 1 लीटर पानी लीजिए, क्या होगा उसका शेप कैसा हो जाएगा, कटोरी जैसा हो जाएगा। उसको आप एक बॉटल में डाल दीजिए तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, बॉटल में हो जाएगा, है ना भैया। क्या होता है भैया, पानी क्या करता है, मतलब लिक्विड क्या करता है, अपना शेप किसके हिसाब से लेता है, जिस बर्तन में या फिर जिस यूटेंसिल में वो रखा रहता है उसके हिसाब से उसका शेप हो जाता है। ठीक है भैया, अब इसकी डेंसिटी क्या होती है भैया, देखिए ज़्यादा से स्पेस में कम पार्टिकल्स है ना भैया, इसकी डेंसिटी क्या होगी भैया, लो होगी, लो होगी। क्या होगा भैया, इसका एग्जांपल देख लीजिए भैया, इसका एग्जांपल देख लीजिए, वाटर, अल्कोहल, ठीक है भैया, और क्या, पेट्रोल एक्सेट्रा भैया। अब ठीक है भैया, चलिए इसकी डेंसिटी क्या होगी भैया, बहुत लो हो गई इसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत लो हो गई भैया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर इस पर हम टेम्परेचर दें यानी एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो गया भैया, भाप बन जाएगा ना, उड़ जाएगा ना। ठीक है भैया, चेंज इज स्टेट टू गैसीय स्टेट, चेंज इट्स स्टेट इनटू गैस। अब क्या करेगा भैया, अपना स्टेट चेंज करके कर लेगा भैया, चेंज इट्स स्टेट इनटू गैसेस। क्या होगा भैया, क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करके किस फॉर्म में चल जाएगा, गैस के फॉर्म में चल जाएगा। ठीक है भैया, मॉइस्चर और एयर का इफेक्ट क्या होगा भैया, नो इफेक्ट होता है भैया। देखिए क्या होगा, नो इफेक्ट। एक गिलास पानी ले जाके क्या रखेंगे भैया, सामने कहीं खुले जगह पे रख दीजिए तो उस पर कोई असर पड़ेगा क्या भैया, नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो गैसेस फॉर्म में होता जाएगा। ठीक है, अब भैया देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भैया, इसकी हाई होती है। क्या होती है भैया, हाई होती है, इसकी क्या होती है भैया, हाई होती है। अब क्या होता है ना, देखिए भैया क्या होता है, अगर इसको और तेज़ दबाया जाए, मतलब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए भैया, प्रेशर बढ़ाने कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा भैया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, CO2 है भैया, ये लिक्विड फॉर्म में मेरे पास है। ठीक है, मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे भैया, प्रेस करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी को बड़ा कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये सॉलिड हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा भैया, सॉलिड हो जाएगा ना भैया, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखिए, थोड़ा सा इसको नोट करिए, बताते हैं फिर गैसियस स्टेट के बारे में। चलिए भैया ये आपका नोट हो गया क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया गैस के बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं भैया। चलिए देखिए गैस क्या होता है भैया। चलिए गैसियस स्टेट क्या होता है भैया, देखिए गैसियस स्टेट, चलिए भैया गैसियस स्टेट क्या होता है। अब देखिए भैया वो स्टेट जो सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, बाद में आता है, यानी क्या होता है भैया, गैसियस फॉर्म में होता है, यानी हवा होता है। ठीक है भैया, क्या होता है, हवा होता है। CNG देख लीजिए, अगर उसको खोलते हैं जब उसको उड़ाई दोगे क्या गैस होता है ना भैया, एयर फॉर्म में होता है। क्या भैया, गैस फॉर्म में होता है, गैस होता है। ठीक है, चलिए भैया द स्टेट ऑफ मैटर
अब देखिए भैया हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा। अब गैसेस स्टेट क्या होते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लूजली बॉन्डेड इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। अब भैया इसके एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। चलिए भैया इसको देख लेते हैं कैसे इसके पार्टिकल्स होते हैं। देखिए भैया क्या है भैया, इस छोटे से इस बड़े से स्पेस में क्या है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके पास घूमने की पूरी पर्याप्त जगह है ना भैया। तो क्या करते हैं, ये मूव भी करते रहते हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना भैया, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। चलिए भैया अब क्या है, ये मूव कर रहे हैं भैया, केवल मूव कर रहे हैं, है ना, ये ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास स्पेस क्या है, देखिए ये सब खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना, ये सब खाली स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमेशा पड़ा रहेगा, ठीक है। अब इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी भैया, वेरी लो हो जाती है, वेरी लो भैया, बहुत लो होती है इनकी डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब भैया क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये बॉन्ड की वजह से क्या है, अट्रैक्शन की वजह से एक साथ हैं, लेकिन जब इनको टेम्परेचर दिया जाएगा ना, जब मान लीजिए इनको टेम्परेचर दिए, थोड़ा सा टेम्परेचर इनका राइज किए, तो क्या होगा भैया, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये एटम्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, ठीक है भैया, सब अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, स्टेट इज डिस्टार्टेड, क्या होगा भैया, बिखर जाएगा, है ना भैया, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मॉइस्चर का असर नो इफेक्ट, क्या होता है भैया, कोई इफेक्ट नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भैया, वेरी वेरी हाई होती है भैया, क्या होती है, वेरी हाई होती है भैया, क्या होती है भैया, वेरी हाई होती है। अब देखिए क्या, अगर हम मान लीजिए अगर हम एक बॉटल में हवा भर के रखा हुआ है, ठीक है, खाली बॉटल पड़ी हुई है, और उसमें हम धूप में रख दें, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है। लेकिन क्या होगा देखिए भैया, लेकिन अगर उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, क्या होगा, गैसियस से किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड से किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ना भैया, ठीक है भैया। क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी वेरी वेरी हाई होती है भैया। चलिए भैया देखिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी भैया, बहुत ज़्यादा एरिया में क्या है, थोड़े से मॉलिक्यूल हैं, तो मास अपॉन अगर वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, डेंसिटी बहुत कम आ जाएगी, ठीक है भैया। चलिए भैया आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। कल से हम क्या देखेंगे भैया, ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्या देखेंगे, वेपराइजेशन, कैसे कैसे इसके कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे सॉलिड स्टेट चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, ऐसे कैसे होता है भैया, सब कुछ बारे में देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने दो चीज़ों को मिला दिया, तो उसको अलग कैसे करेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है भैया, और क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, सब उनको क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे भैया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल।